हेलो दोस्तों, मैं सौरभ गांधी pivotrading.net से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी है और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ऑप्शन बायर भी यूज़ कर सकता है, ऑप्शन सेलर भी यूज़ कर सकता है। इस वीडियो का जो फोकस है वो ऑप्शंस के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस के अंदर आपकी जो कैपेसिटी है या एक ट्रेडर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बेसिस पे क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक ऑप्शंस के अंदर देखेंगे, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर बाइंग हम कैसे कर सकते हैं, सेलिंग कैसे कर सकते हैं और हेजिंग स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों, ये मेरी वेबसाइट पर बनाया हुआ एक टूल है जो कि पोजिशनल पेयर ट्रेडिंग का टूल है। मेरे लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। और अगर आपके पास में अच्छा खासा कैपिटल है और अगर आप फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं तो आप इसको फ्यूचर्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पेयर ट्रेडिंग का टूल है ये नॉर्मल पेयर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इस के कॉन्सेप्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स और कैलकुलेशंस आपको ज़ीरोधा के वॉर सिटी में भी मिल जाएगी। आपको और भी इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल्स है जहाँ पर आपको पेयर ट्रेडिंग के कैलकुलेशंस की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मैं उन सारी चीज़ों की डिटेल्स और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में न जाकर मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल यूसेज बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस टूल को यूज़ करके या पेयर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ऑप्शंस के अंदर हमारे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं या हम ऑप्शंस के अंदर हेजिंग कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग करके। दोस्तों, ये टूल पेयर ट्रेडिंग का टूल है। यहाँ पर हमें 2 स्क्रिप्ट के पेयर बन के आते हैं जिसमें से एक लॉन्ग सिग्नल होता है और एक शॉर्ट सिग्नल होता है। लॉन्ग सिग्नल वाले को हमें बाय करना होता है, शॉर्ट सिग्नल वाले को हमें सेल करना होता है। अब यहाँ पर हम हमारी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक सेक्टर चूज़ कर सकते हैं कि हमको कौन से सेक्टर के अंदर पेयर ट्रेड करना है। तो जनरली हम यहाँ पर ऑल ही रहने देते हैं। कितने लॉट्स में काम करना है वो भी इसको स्किप कर दीजिए। कितने पेयर्स आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 50 पेयर कर देते हैं। और ये सिग्नल है कि भाई आप ऐसे कौन से पेयर चूज़ देखना चाहते हैं जो सिग्नल में स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो या नॉर्मल है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ऑल रख देता हूँ। फिर यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है कि करंट पीएनएल या टुडेज़ पीएनएल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को यूज़ करके हम यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं शुरुआत करता हूँ टुडे पीएनएल के साथ में। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो मुझे आज का जो पीएनएल है, अभी आप जिस समय भी इस टूल को यूज़ करेंगे उस समय के हिसाब से जो भी उस दिन का टुडे का जो भी पीएनएल बैठ रहा होगा उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब जो भी सबसे ज़्यादा आज लॉस के अंदर है जो पैर, वो पैर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका स्ट्रेंथ दिख जाएगी कि नॉर्मल है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जैसे पहला जो पैर है वो है मदरसन सुमी और भारत फॉर्ज। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम फ्यूचर्स के अंदर काम करते हैं तो इसके अंदर आज का पीएनएल जो है वो 69,100 का लॉस है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हुए हैं आज के दिन में और हमें इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमें क्या देखना है कि ये जो आज के दिन में जो लॉस हुआ है वो क्या लॉस कंटिन्यूस चल रहा था या पहले ये ऑलरेडी प्रॉफिट में था और अब इस प्रॉफिट में से आज के दिन खाली लॉस हुआ है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें करंट पीएनएल भी देखना है। तो करंट पीएनएल भी जो है वो अगर नेगेटिव में है और वो मैक्स लॉस है उसके पास में है करंट पीएनएल। देखिए, करंट पीएनएल अभी मैक्स लॉस से भी ज़्यादा हो गया, मतलब आज नया लॉस यहाँ पर बना है। तो इसके लिए ये जो पीएनएल है ये वाला पेयर हमारे लिए एक सूटेबल पेयर है। बस प्रोवाइड हमें देखना है कि ये जो पेयर्स के जो कॉल और पुट फ्यूचर स्क्रिप्ट्स हैं उसके अंदर अच्छी वॉल्यूम होती है, उसके ऑप्शंस के अंदर वो हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो मदरसन सुमी और भारत फॉर्ज अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, इनके ऑप्शंस आपको अच्छे से हाईली लिक्विड मिल जाएंगे। तो हम इस पेयर को कर सकते हैं। अब इसमें काम कैसे करना है, अगर मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पर बताया, यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके हैं इस पेयर ट्रेडिंग के अंदर या इस हेजिंग के अंदर काम करने के। सबसे पहला कॉल बाय करो और पुट बाय करो। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि सिग्नल सेल का है और एक सिग्नल बाय का है। तो जिसका भी सिग्नल सेल का है उसमें हमको पुट बाय करनी है, जिसका भी सिग्नल बाय का है उसके अंदर हमको कॉल बाय करनी है। और कौन सी कॉल और पुट बाय करनी है, एट द मनी। ठीक है, तो ये पहली स्ट्रेटेजी हो गई
कि यहाँ पर हमने बाय कॉल किया और बाय पुट किया। अब ये दोनों ही हम ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको जो रिस्क है वो ठीठा का है कि अगर मूवमेंट हमारे डायरेक्शन में नहीं आया या मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया इन दोनों पेयर्स के अंदर, तो हमारे जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर मूवमेंट आता है तो हमको या तो कॉल प्रॉफिट देके जाएगा या पुट प्रॉफिट देके जाएगा, या फिर दोनों ही प्रॉफिट देके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो चुके हैं, तो इनको कन्वर्ज तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो वो इस मंथ में हो पाते हैं तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर इस मंथ में नहीं हो पाते तो हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये जो पहले वाला जो रूल है, पहले वाला जो सिनेरियो है, पहले वाली जो स्ट्रेटेजी है बाय कॉल और बाय पुट, ये उन लोगों के लिए है जिनके कैपिटल सबसे कम है, जो बहुत ज़्यादा कैपिटल के साथ में नहीं है, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहते हैं और ऑप्शंस में अगर काम करना चाहते हैं तो कॉल और पुट दोनों को बाय कर सकते हैं, मतलब एक का कॉल और एक का पुट। तो ये एक पहली स्ट्रेटेजी है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी दूसरा वाला जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ द ट्रेडर्स के लिए जिनके कैपिटल थोड़े ज़्यादा है, मतलब कि सेल ऑफ कॉल और सेल ऑफ पुट। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो पहला वाला स्क्रिप्ट है वो सेल के लिए है, तो जो स्क्रिप्ट सेल के लिए है मतलब वो बेरिश स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर हम उसका कॉल सेल करेंगे, और जिसको स्क्रिप्ट को हमको बाय का सिग्नल है उसके अंदर हम पुट को सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया। अब यहाँ पर मार्जिन डेफिनेटली आपको फ्यूचर के बराबर ही लगेगा, तो इसको मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूर वाली कॉल और पुट को भी आप बाय कर सकते हैं, तो आपका मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट ये है कि अगर ये दोनों स्क्रिप्ट के अंदर मूवमेंट नहीं आती है तो आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिल जाएगा, टाइम वैल्यू का बेनिफिट मिल जाएगा, और आपको दोनों के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये दूसरा सिनेरियो ये बैठेगा कि ये जो दोनों स्क्रिप्ट है मदरसन सुमी और भारत फॉर्ज, ये अभी कन्वर्ज हो चुके हैं, डाइवर्स हो चुके हैं, ये एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, तो ये कभी ना कभी वापस एक दूसरे के पास में आएंगे। तो ये जब जो एक दूसरे के पास में आएंगे तो हमें कॉल में भी प्रॉफिट होगा और पुट में भी प्रॉफिट होगा। तीसरा सिनेरियो ये बैठता है कि मान लीजिए एक सिंगल ट्रेंड पकड़ लिया, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता जग गया, तो उस केस में क्या होगा, जो हमने बाइंग साइड का जो स्टॉक है वो बढ़ेगा, और जो कॉल साइड का जो सेलिंग साइड का स्टॉक है उसके अंदर हमको लॉस होगा। इस केस में क्या होगा कि अगर हमने जो कॉल सेल किया, जैसे जो सेलिंग वाला सिग्नल है उसके अंदर हमको कॉल को सेल करना है, तो इस कॉल को जब हम सेल करते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है, ये स्टॉक ऊपर जाता है, तो उस कॉल सेलिंग के अंदर हमको नुकसान होगा। लेकिन जो दूसरा पैर का जो दूसरा स्टॉक है जिसकी हमने पुट को सेल किया है, तो वो मार्केट जब ऊपर जाएगा या ये स्क्रिप्ट भी जब ऊपर जाएगी तो उसका जो पुट हमने सेल किया उसके अंदर हमको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तीसरा तरीका बाय ऑफ कॉल और सेल ऑफ कॉल, इसको ध्यान से देखिए। हमने पहले वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो थी बाय कॉल और बाय पुट। अब तीसरी वाली स्ट्रेटेजी है कॉल ही के अंदर हम काम करेंगे, एक की कॉल बाय करेंगे और एक की कॉल सेल करेंगे। यहाँ पर हमारे को मार्जिन थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि हमने एक ही को सेल किया है, तो एक ही जगह हमारा मार्जिन ज़्यादा लगेगा, एक जगह हमारा मार्जिन कम लगेगा। और वो जहाँ मार्जिन ज़्यादा लगेगा, जो सेलिंग वाला कॉल करना है उसके अंदर हम दूर वाली कॉल भी बाय कर सकते हैं ताकि हमारा मार्जिन वहाँ पर भी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉल के अंदर काम करना है, एक की कॉल बाय करनी है, एक की कॉल सेल करनी है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर एक जो स्टॉक है वो सेलिंग का है, एक स्टॉक जो है वो बाइंग का है। जो बाइंग का स्टॉक है उसके अंदर हमको कॉल को बाय करना है, जो स्टॉक सेलिंग का है उसके अंदर हमको कॉल ऑप्शन को सेल करना है। तो ये तीसरा तरीका है। चौथी स्ट्रेटेजी ये है कि हम पुट के अंदर काम करेंगे, एक की पुट बाय करेंगे और एक की पुट सेल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको मार्जिन थोड़ा मीडियम ही लगेगा क्योंकि जो हमने पुट ऑप्शन बाय किया उसमें तो कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लगेगा, लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन सेल किया है उसमें हमको डेफिनेटली मार्जिन लगेगा फ्यूचर के बराबर का। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम दूर वाली पुट को बाय कर सकते हैं। तो अभी हमको यहाँ पर पुट में काम करना है, तो डेफिनेटली जो स्टॉक सेलिंग साइड का है जिसमें सेल का सिग्नल है उसकी हमको पुट बाय करनी है, और जो स्टॉक बाइंग का सिग्नल दे रहा है उसके अंदर हमको पुट सेल करनी है। और सबसे लास्ट एक और ऑप्शन है जिसको हम बेसिकली कंबाइन करेंगे, बाइंग और सेलिंग दोनों लेग्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो दो लेग्स है, एक पैर के एक स्क्रिप्ट के अंदर हमको सेलिंग करनी है और एक स्क्रिप्ट के अंदर बाइंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जो भी हमारे को बाय सिग्नल है वहाँ पे हमको बुलिश स्ट्रेटेजी लगानी है, जो भी सेल है वहाँ पे हमको बेरिश स्ट्रेटेजी लगानी है। तो इन दोनों को बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को कंबाइन किया है हमने लास्ट वाली हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर,
ताकि अगर कोई बड़ी मूवमेंट आ जाए तो जो ऑप्शन हमने बाय करके रखा है वो बड़ी मूवमेंट का आपको फ़ायदा दे सकेगा, और अगर बड़ी मूवमेंट नहीं आती है तो जो ऑप्शन आपने सेल करके रखा है वहाँ से आपको प्रीमियम खाने मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग तरीके हैं दोस्तों अगर आप स्टॉक के ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं और एक हैज तरीके से काम करना चाहते हैं, मतलब लो रिस्क के साथ में काम करना चाहते हैं, तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी। साथ ही साथ ये टूल आपको यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया। अगर आपके पास में समय है तो आप इस तरीके का एक एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस ये सारा कुछ जो है आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, गूगल्स पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या ज़ीरोधा की वॉर सिटी में भी आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इस वीडियो में जो ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग और दोनों को कंबाइन करके जो हमने हेजिंग करने की कोशिश करी है वो आपको आपकी ट्रेडिंग में एक नया डायरेक्शन देगा, एक नई स्ट्रेटेजी आपको आपके ट्रेडिंग लिस्ट में ऐड करेगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो आप बाकी लोगों के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस के साथ मैं आगे आप लोगों के साथ में आता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश करी कि किस तरीके से हम स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हैज कर सकते हैं, बाइंग करके भी, सेलिंग करके भी और बाय और सेल दोनों को मिला करके भी। तो ये स्ट्रेटेजी, ये तरीका आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ आप जिस तरीके से भी काम करते हो उसके अंदर ये जो नॉलेज आपको इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी है वो नॉलेज कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। और अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही अलग तरीके से ढूंढ रहे थे लो कैपिटल में काम करने के लिए या मीडियम कैपिटल में काम करने के लिए एक हैज तरीके से, तो आपको ये प्रॉपर रेडीमेड टूल के साथ में ये अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए जिसके थ्रू आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को आगे और लोगों के साथ में शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।